हेलो फ्रेंड्स। ओए आज थोड़ा इंट्रोडक्शन असी अलग रखते हैं ना। तो आज असी क्या करेंगे ना, आज असी थोड़ा सा लीनियर सर्च का प्रोग्राम देखेंगे। तो तुसी मेरा नाम तो जानते ही होगे हैं। मैं बहुत ही पॉपुलर सा हाँ, पॉपुलर हाँ। तो असी आज ना क्वेश्चन 2 देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आया था अपने मतलब स्पेसिमेन पेपर सेमेस्टर 2 के जो स्पेसिमेन पेपर बोर्ड ने दिया है ना, मैं उसमें एक बहुत ही चंगा सा क्वेश्चन है जी। इसमें अपने को ना लीनियर सर्च पे प्रोग्राम लिखने को बोल रहा है। और लीनियर सर्च को देख के असी दे मन में एक ख्याल आया है कि अपने को 10 नंबर तो मिल गए। अगर ऐसा प्रोग्राम आ जाता है ना एग्जाम में तो बस यही सोचना कि 10 नंबर तो आ गए अपने। क्योंकि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च जो है ना वो बहुत ही आसान प्रोग्राम होता है। तो देखो अब असी ने करना क्या है। तो देखो डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन इंटीजर है ना। तो हम लोग को एक इंटीजर एरे बनाना है जिसका साइज यहाँ पे n लिख दिया है। यूजुअली हम लोग का साइज जो है वो 10 लिखा रहता है, ठीक है। और अपने को एक्सेप्ट करना रहता है एलिमेंट इनटू द अरे, है ना। हमेशा यही करना पड़ता है। एरे बनाना है 10 एलिमेंट का, है ना। और उसमें क्या करना है, यूजुअली 10 एलिमेंट का बनाते हैं हम लोग। 10 भर सकते हैं इसमें नंबर्स, और यूजर से 10 गो नंबर ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद एक यूजर नंबर देगा और हम लोग को सर्च करना है कि वो नंबर इन 10 में से कहीं है या नहीं। तो यही टेक्निक होता है लीनियर सर्च का, और बहुत ही आसान टेक्निक होता है लीनियर सर्च का। और फिर अगर मिल गया कि हाँ भाई 10 एलिमेंट में हम लोग को मिल गया जो सर्च एलिमेंट था, तो डिस्प्ले कर देना कि हाँ मिल गया। और नहीं मिला तो डिस्प्ले कर देना है नो सच एलिमेंट, ठीक है। नहीं मिला तो ये डिस्प्ले कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस हम लोग को 10 एलिमेंट की जगह इस बार लिख दिया n, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंट n इक्वल टू 10 लिखेंगे और जहां जहां 10 लिखते थे वहां n लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ऊपर में लिख देंगे इंट n इक्वल टू 10, और उसके बाद जहां जहां, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें किसी को। चलो खोल लेते हैं हम लीनियर सर्च वाला प्रोग्राम। इसमें देखो क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ यूटिल क्यों है, क्योंकि अपने को यूजर से नंबर एंटर लेना है। तो ये स्कैनर भी इसीलिए यूटिल पैकेज का क्लास है। एससी हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। तो ये सब आसान आसान चीज़ है। इसको हम डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो चलो थोड़ा डिटेल में ही जाते हैं। इन 10 इक्वल टू 10, कंप्यूटर जी को कह रहे हैं कि एक n नाम का इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए जिसका वैल्यू आप 10 रख दीजिए, है ना। क्योंकि बोला है कि n साइज का, तो हम n लिख दे रहे हैं। n को हम कोई भी वैल्यू दे सकते थे, तो हम 10 दे दिए। मेरा मन किया 10 दे दिया। उसके बाद हम क्या किए कि हमको एक एरे बनाना था। अब एरे का एक नाम देना था, तो एरे का क्या नाम दें। तो एरे का हम नाम दिए नंबर। इसका नाम तुमको कुछ और देने का मन करे, है ना, अपना नाम देने का मन करे, या अपने से जुड़ा हुआ कोई बहुत ही अच्छा चीज का नाम देने का मन करे, या तुमको जिससे सबसे ज्यादा प्यार हो उसका नाम देने का मन करे, तुम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इसका नाम नंबर दिए, ठीक है। क्यों दिए इसका नाम नंबर, क्योंकि इसमें नंबर स्टोर होने वाला है, इसलिए इसका नाम नंबर दे दी, और कोई बात है नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम कुछ अलग टाइप का नाम दोगे तो प्रोग्राम जो मतलब तुम्हारे टीचर होंगे ना, जो प्रोग्राम को चेक कर रहे होंगे, उनको दिक्कत होने लगेगा। अब दिक्कत होने लगेगा तो हो सकता है कि वो समझ ना पाए कि तुम तो अपना नाम लिख दियो, लेकिन सर को तो नहीं पता है कि क्यों लिखे हो तुम। या फिर किसी प्रेमिका का नाम लिख दियो अपनी, तो सर को नहीं पता होगा। तो सर क्या करेंगे कि सर को समझ में आने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसलिए उनके लिए काम करना, नीचे वेरिएबल डिक्लेरेशन कर देना। ऐसे तो करना जरूरी भी है ना। इसे सिंपल टीचर हम लोग को यही सजेस्ट करते हैं कि आप वेरिएबल डिक्लेरेशन लिख दीजिए। जब पूरा प्रोग्राम लिख दिए तो कौन कौन सा वेरिएबल को आप किस लिए यूज किए वो भी लिख दीजिए। तो ये भी तुम लिख सकते हो, है ना। ये लिखना ही चाहिए बोर्ड एग्जाम में। और जैसे अब हम यहाँ नंबर यूज किए हैं, ठीक है। तो नंबर में हम, ये नंबर मेरा एरे का नाम है, और इसका साइज हम यहाँ 10 लिखते थे यूजुअली। लेकिन हम लोग को साइज बताया है कि n, तो चलो यहाँ n लिख देते हैं। और n का वैल्यू आप बदल सकते हैं सर, मतलब आपको एक सुविधा दे दी हम कि यहाँ पे वैल्यू n का 10 की जगह कुछ और भी रख सकते थे, है ना। मानो 100 भी रख सकते थे, 7 भी रख सकते थे, जो रखना है रख सकते थे ना, 7 भी रख सकते थे। तो ये अपने को सुविधा मिल जाता है यहाँ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, SOPLN कर दे रहे हैं। तो ये एरे तो मेरा डिक्लेयर हो गया नंबर नाम का। उसके बाद हम कंप्यूटर जी को कह रहे हैं कि भाई प्रिंट कर दीजिए कि एंटर द नंबर्स। अब यू जो प्रोग्राम को चला रहा है, जो मेरे प्रोग्राम को रन करेगा, उसको ये तो पता भी तो होना चाहिए कि आपको नंबर्स डालना है। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट का यूज हुआ है। फिर ये जो है फॉर लूप हम चलाएं। अब 10 नंबर को एंट्री डालना है। तो नंबर है, पता है ना, नंबर जो मेरा एरे है, एरे मेरा नंबर है, नाम नंबर है। तो नंबर में n एलिमेंट है, तो नंबर एट 0, नंबर एट 1, नंबर एट 2। अगर मान लो ये 10 होता तो 10 भी रहता तो हम यहाँ 10 लिखते हैं ना, एक फॉर लूप चलाते हैं। तो नंबर एट 0, नंबर एट 1, नंबर एट 2, नंबर एट 3, नंबर एट 4, ये सारा नंबर हमको यूजर से मांगना है और बहुत ही सेम काम करना है। तो इसलिए हम लोग इस फॉर लूप का काम लिए, i इक्वल टू 0 से लेके n तक इस फॉर लूप को चला लिए।
तो इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान चीज़ है ये तुम समझ लो, ये जो स्टेटमेंट है ना वो एरे को डिक्लेयर करने के लिए होता है, और ये यूजर्स उन सब नंबर्स जो एरे में नंबर भरना है ना, वो नंबर भरने के लिए हर बार ऐसा लिखा रहता है। मतलब एरे का जितना प्रोग्राम देखोगे ना उसमें लगभग इसी टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। एरे को डिक्लेयर ऐसे किया जाता है, उसके अंदर जो नंबर्स भरा जाता है वो इस तरीके से भरा जाता है जो कि यूजर देता है। अब आते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर सर्च एलिमेंट। अब भाई साहब यूजर नंबर तो डाल दिया जितना डालना था उसको, है ना, 10 ही नंबर डाला होगा क्योंकि हम ऊपर 10 लिख दिए। अब ये भी तो बताए कि सर्च किसको करना है, क्योंकि हम लोग को तो प्रोग्राम दिया है ना भाई, सर्च वाला ही प्रोग्राम दे दिया ना हम लोग को, लीनियर सर्च करना है। ठीक है, यहाँ लीनियर सर्च टेक्निक है ना, सर्च करने का भी 2 टेक्निक होता है, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी जान लो, है ना, अच्छा रहेगा। लीनियर सर्च स्लो है। ठीक है, अगर डिफरेंस पूछ दे बोर्ड एग्जाम में कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस बताइए, तो लीनियर सर्च स्लो है और बाइनरी सर्च फास्ट है। लीनियर सर्च किसी भी डेटा पे वर्क कर जाता है, बट बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड डेटा पे वर्क करता है। मतलब कि बाइनरी सर्च असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड जो डेटा है उन्हीं पे वर्क कर सकता है। तो ये बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के बारे में प्रोग्राम, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में तुमको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इस बार 10 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आया था उसमें तुमको देखने को नहीं मिला था, लेकिन हमको लगता है कि बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तुम्हारा रहेगा ही रहेगा। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि अक्सर डिफरेंस पूछता है ना, तो पूछ लेगा कि किस पे वर्क करता है, सॉर्टेड पे कौन वर्क करता है, बाइनरी या लीनियर, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। तो ये समझ आ गया कि भाई नंबर एंटर करने के लिए है और यहाँ हमको सर्च एलिमेंट चाहिए था, तो इसलिए एक सर्च एलिमेंट को हम स्टोर कर लिए हैं फाइंड में, है ना। किसको ढूंढना है वो फाइंड में स्टोर हो गया। मतलब यूजर 10 नंबर एंटर कर दिया और उसके बाद कौन सा एलिमेंट उसको सर्च करना है उसको हम फाइंड में स्टोर कर लिए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फाइंड में क्या स्टोर्ड है, फाइंड में मान लो स्टोर्ड है एक नंबर 97, है ना। यूजर को पता करना है कि जो 10 नंबर स्टोर किया था पहले पहले डाला था उसमें 97 कहीं पे है या नहीं। ठीक है, तो फाइंड में एक्चुअली में 97 है। नंबर एट जीरो में क्या है, तो नंबर एट जीरो में वो नंबर है जो यूजर सबसे शुरू में डाला था। यहाँ पे नंबर 10 को डाला है ना इस जगह पे, इस फॉर लूप को चला के। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं, सक्सेस इक्वल टू 0। सक्सेस इक्वल टू 0 क्या है, मतलब अभी हमको जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो मिला नहीं है, इसलिए सक्सेस का वैल्यू में रख दिए 0। जब मिल जाएगा ना वो सर्च एलिमेंट मिल जाएगा तो सक्सेस का वैल्यू 1 कर देंगे। तो कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि भाई एक इंटीजर वेरिएबल सक्सेस को डिक्लेयर कीजिए जिसका वैल्यू 0 रखिए, और इस वेरिएबल का हम यूज क्या करेंगे कि जैसे ही हमको सर्च एलिमेंट मिल जाएगा तो हम सक्सेस का वैल्यू 1 कर देंगे। अब ये फॉर लूप रन कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब इस फॉर लूप में क्या होगा, इंट i इक्वल टू 0 जाएगा। i इक्वल टू 0 जाएगा अंदर, क्यों जाएगा, क्योंकि 0 का वैल्यू 10 से छोटा है इसीलिए जाएगा। तो सबसे पहले i का वैल्यू 0 होगा, फिर 0 इज लेस देन 10, तो वो इस गेट के अंदर घुस जाएगा। इस गेट के अंदर घुसेगा, उसके बाद फिर ये इफ कंडीशन आएगा कि क्या नंबर एट 0, जो सबसे पहला नंबर डाला गया था यूजर के द्वारा, क्या वो नंबर जो सर्च एलिमेंट यूजर डाला है बाद में उसके बराबर है या नहीं। अगर बराबर होता है तो क्या कर रही है, तो इस गेट के अंदर घुस जाइए, और अगर नहीं बराबर होता है तो इस गेट के अंदर घुसने का कोई जरूरत नहीं है। इस गेट का बंद यहाँ पे हो रहा है, इसके जस्ट बाहर निकल जाइए, मतलब आप एक्चुअली में इस पोजीशन पे आ जाइए। ठीक है, तो मान लेते हैं नंबर एट 0 97 नहीं था, जो पहला नंबर यूजर डाला था वो 97 नहीं था, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यही हुआ होगा कि इफ कंडीशन तो सच हुआ नहीं होगा, और इफ कंडीशन सच नहीं हुआ होगा तो गेट में घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि इफ यही बोलता है कि अगर सच नहीं है तो आपको गेट में घुसने देंगे नहीं। तो हम यहाँ पे आ गए होंगे, है ना, क्योंकि हम घुस नहीं सकते ना, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हम वहाँ पे गेट के अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे आ गए तो हम सोचे चलो अभी गेट बंद हो रहा है, इससे निकल जाते हैं बाहर। लेकिन ये गेट जो है वो बोला कि हम ठहरे फॉर लूप के गेट, है ना, ये जो गेट है वो बोलेगा हम बंद तो हो रहे हैं भाई साहब, लेकिन हम इस फॉर लूप के गेट हैं, फॉर लूप के बंद होने वाले गेट हैं। तो मेरा एक उसूल है ना, हम थोड़ा दादागिरी वाले आदमी हैं, मेरा अपना उसूल है, हम अपने गेट से ना किसी को निकलने नहीं देते हैं। मतलब तुम यहाँ नहीं जा सकते, हमको मना कर रहा है। तो हम बोलेंगे भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो यार, जाने दो हमको नीचे। तो बोलेगा ना, तुमको हम भेजेंगे कहाँ, वापस से ऊपर। तो ये हमको भेज देगा इसके पास, है ना, इसका मन ही करता है ये वापस से फॉर लूप का इस जगह पे हमको भेज देता है, और बोलता है कि अपना वैल्यू को अपडेट कर लीजिए, मतलब एक बढ़ा दीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ i++ लिखा हुआ है
तो अपना वैल्यू को आई प्लस प्लस करके 1 कर लेंगे, 1 कर लेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या 1 इज लेस देन n, और n का वैल्यू तो तुम जानते ही हो कि हम ऊपर में क्या डाले थे, n का वैल्यू हम 10 डाले थे, तो क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है? हाँ भाई 1 तो 10 से छोटा है। अगर ये कंडीशन सच होता है ना, तो ये फॉर लूप का ये जो फॉर लूप है ना, वो बोलता है अगर ये कंडीशन सच हो गया तो ना आए देखो, ना इधर देखो, ना उधर देखो, है ना, किधर भी मत देखो, सीधा सीधा एक गेट के अंदर घुस जाओ, नहीं घुसेगा तो बहुत मारेंगे, ठीक है। तो ये गेटवा के अंदर हमको घुसना पड़ेगा, मतलब ये वो तो पहले ही गेट के अंदर घुस चुके हैं, वापस से वही फीलिंग लेने के लिए घुसना पड़ेगा। यही फोर लूप का हमको अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही बदमाश आदमी, बहुत बार अंदर बाहर करवाता है। चलो ठीक है यार, घुस जाते हैं अंदर, है ना। तो इस फॉर लूप के अंदर घुसेंगे, फिर आएगा इफ नंबर एट, अब आई का वैल्यू तो 1 हो गया है ना, आई का वैल्यू तो अपडेट हो गया था, आई का वैल्यू 1 हो चुका था, इसलिए कुछ तो नया है अब, है ना। इस बार फिर नंबर एट 0 नहीं है, इस बार है नंबर एट 1 इक्वल टू फाइंड। तो क्या नंबर एट 1, जो यूजर बाद में एक नंबर डाला था, पहले नंबर वो कौन सा डाला था, तो नंबर एट 0 डाला था, दूसरा नंबर वो क्या डाला था, तो नंबर एट 1 डाला था, तीसरा नंबर क्या डाला था, तो नंबर एट 2 डाला था, चौथा नंबर क्या डाला था, तो नंबर एट 3 डाला था। हमको समझ में नहीं आता है कंप्यूटर बनाने वाला जो ये प्रोग्राम को बनाया है, पहला नंबर को नंबर एट 1 क्यों नहीं रख लिया था, दूसरा नंबर को नंबर एट 2 क्यों नहीं रख लिया था, तीसरा नंबर को नंबर एट 3 रख लेता, कम से कम बोलने में तो अच्छा लगता। लेकिन भाई साहब कुछ अलग ही काम किए हैं, जब जावा को बना रहे थे तो वो नंबर एट 0 से स्टार्ट किए हैं, तो इसीलिए दिक्कत होता है। पहला नंबर कौन है, तो नंबर एट 0, दूसरा नंबर क्या है, तो नंबर एट 1, तीसरा नंबर क्या है, तो नंबर एट 2। मतलब बोलते बोलते अगर बहुत सीरीज में बोलते जाना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं हम। तो इसलिए इतना ही था, कुछ समझ आया होगा तो समझ गए होगे, है ना। जिन लोगों को पहले समझ में आया उन लोगों को तो लग रहा है क्या बोल रहे हैं भैया, है क्या बकवास कर रहे हैं। हमको भी बकवास ऐसा ही लग रहा है, लेकिन समझाने के लिए कर रहे हैं। तो नंबर एट 1 इक्वल टू फाइंड, अब नंबर एट आई का वैल्यू 1 हो चुका है, मतलब दूसरा नंबर क्या फाइंड के बराबर है, सर्च एलिमेंट के बराबर है। तो अगर जो यूजर दूसरा नंबर डाला होगा वो जो सर्च एलिमेंट है उसके बराबर हो गया, है ना, ये इफ कंडीशन अगर सच हो गया, तो चलो मान लेते हैं कि दूसरा नंबर यूजर 97 ही डाला था, ठीक है। तो 97 ही डाला था, तो ये गेट जो है ना, ये गेट बोलेगा कि आप आ सकते हैं, स्वागत है आपका। इफ गेट बोला अगर हम सच हो गए ना, मेरा कंडीशन सच हो गया, तब तो आ जाइए हमारे गेट के अंदर घुस जाइए, और हम ठहरे, हम घुसने में क्या है, आओ कुछ नया देखने को तो मिल रहा है, ये गेट पिछले बार घुसने नहीं दिया था, इस बार घुसने दे रहा है, घुस जाएंगे हम। उसके बाद देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो सिस्टम प्रिंट करने बोल रहा है नंबर एट आई। अब नंबर एट आई क्या है भाई, नंबर एट आई तो फाइंड के बराबर है, मतलब कहीं ना कहीं फाइंड को ही प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ नंबर एट आई की जगह हम फाइंड भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, फाइंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर एट आई इक्वल टू फाइंड ही है, और मन है तो नंबर एट आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो हम लिख देंगे नंबर एट आई इज फाउंड एट इंडेक्स प्लस आई, ठीक है, ताकि तुमको अगर क्वेश्चन में कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए और उसमें बताया जाए कि साथ में इंडेक्स भी प्रिंट करना है सर्च करके, जैसा कि कई बार पूछा जाता है, तो उस समय तुमको ये करना पड़ेगा। और अगर लोकेशन पूछते तो तुमको थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा, आई का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आई का वैल्यू को +1 करना पड़ेगा, यहाँ आई की जगह आई +1 लिखना होगा अगर बोले लोकेशन बताने। तो इंडेक्स और लोकेशन और थोड़ा सा पोजिशन ये सब अलग अलग शब्द, लेकिन चाहे आई लिखो चाहे आई+1 लिखो, इंडेक्स के केस में तो आई लिखना पड़ेगा वहां पे, लेकिन पोजीशन और ये लोकेशन के केस में तुम वहां आई भी लिख सकते हो शायद, और आई+1 लिखना शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये सब कहानी नहीं समझ आया हो आई और आई+1 वाला, तो ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो गया, बस यहाँ पे SOPLM तो करना था वो कर दिए। चलो कंप्यूटर का बात पे आते हैं, इस गेट के अंदर घुसने का मौका मिला है, उसको एंजॉय करते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, सक्सेस का वैल्यू 1 हो जा रहा है, मतलब जीत हो गया, सक्सेस का वैल्यू 1 हो गया, मतलब चलो सक्सेस 0 था अब 1 हुआ है, कम से कम कुछ तो अच्छा लग रहा है ना, सक्सेस मिला होगा तभी तो 1, एक 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 पायदान तो चढ़े हम, है ना। ये सक्सेस का वैल्यू 1 का यही मतलब है कि अब हमको सर्च एलिमेंट मिल गया है ना, जो ढूंढना चाह रहे थे वो मिल गया, कामयाब हो गए हम। और कामयाब जैसे हुए उसके बाद ये आ जा रहा है ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़, है ना, तोड़ दो। तो तोड़ना किसको है, तो देखो इस पूरा प्रोग्राम जो होता है ना जावा का, उसमें सबसे ज्यादा दादागिरी करने वाला आदमी होता है लूप्स। तो ब्रेक जो है ना, तोड़ भी उसी के लिए चाहिए हमको। तो ये लूप को तुमको पता ही है, हमको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, काहे कि बार बार अंदर बाहर करवाते रहता है,
है ना। तो इसीलिए जो ब्रेक आया ना, ये क्या है, ये बोलता है कि हम तुमको इस लूप के गेट से बाहर निकाल देंगे। तो देखने को हमको बहुत अच्छा लगा, है ना, इससे मिलके बहुत अच्छा लगा, इस ब्रेक से मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसको हम जैसे ही देखे उसके बाद ये कहा कि हम तुमको ना इस गेट से पार करवा देंगे। हम बोले करवा दे भाई, करवा दे करवा दे। तो ये बोला ठीक है करवा देते हैं, लाओ सीधा सीधा यहाँ पे, है ना। तो ब्रेक का काम यही होता है कि जैसे ही इसको देखो तो समझो कि अब इस फोर लूप के चक्कर से बाहर निकल के सीधा यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। तो चलो आ गए होंगे। उसके बाद है इफ सक्सेस इक्वल टू जीरो। तो भाई सक्सेस का वैल्यू तो मेरा 1 हो गया है, तो हमको तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस गेट के अंदर इस सक्सेस इक्वल टू जीरो रहा नहीं, हमको तो जीत मिल गया, मेरा सक्सेस का वैल्यू 1 हो चुका है, तो हमको इससे अब कोई मतलब नहीं। और उसके नीचे तो भाई कुछ है ही नहीं, गेट ही बंद हो रहा है, और ये सब गेट तो हमको बस ठीक है, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, बंद हो रहा है। मेरा प्रोग्रामिंग का जो कंट्रोल है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और प्रोग्राम जैसे ही खत्म हो जाएगा तो हमको तो खुशी होता है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ओवर हो गया, काम धाम सब हो गया। लेकिन अगर, है ना, ये अगर मगर वाला बात बहुत ही अजीब लगता होगा जिसको समझ नहीं आता होगा, लेकिन चलो मान लेते हैं कि यूज़र जो है वो 97 कहीं डाला ही नहीं होगा, ठीक है। अगर यूज़र 97 नंबर जो वो 10 नंबर डाला है उसमें कहीं डाला ही नहीं होगा, तो ये इफ कंडीशन ना कभी सच नहीं होगा। पहला नंबर एट 1 इक्वल टू फाइंड में हम लोग आए थे ना, नंबर एट 0 पे तो ये नहीं हुआ था, लेकिन नंबर एट 1 पे हम लोग सोचे थे कि ये कंडीशन सच हो जाएगा तो इस गेट में घुस जाएगा। लेकिन मान लो नंबर एट 1 पे भी ये कंडीशन सच नहीं होता है, तो इस गेट के अंदर फिर से नहीं घुस पाए होंगे। तो इस गेट के अंदर घुस नहीं पाए होंगे तो इस फॉर लूप का गेट के पास गए होंगे, है ना, इस गेट से निकलने वाला ही सिचुएशन में आ गए होंगे। फिर ये फॉर लूप का गेट देखे होंगे और ये लूप भाई साहब का गेट है, तो ये तो यही बोलेगा कि वापस से यहाँ पे चल जाइए, अपना वैल्यू को अपडेट कीजिए। तो आई का वैल्यू 1 से 2 होगा, 2 लेस देन 10 है, इसको कंपेयर करेंगे, और अगर ये कंडीशन सच हो गया 2 लेस देन 10 जो कि सही है, तो अपने को बोलेगा ये कि गेट के अंदर तो घुसना ही पड़ेगा। फॉर लूप बोलेगा गेट के अंदर घुसना ही पड़ेगा। फिर आ जाएगा इफ नंबर एट 2 इक्वल टू फाइंड, और मान लेते हैं ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है, फॉर लूप का चक्कर खाते जाएंगे, और 10 बार इस चक्कर में फंसने के बाद जब मेरा आई का वैल्यू 10 होगा, और फिर यहाँ पे नहीं, आई का वैल्यू 9 होगा और हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एक बार तो होगा ना, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आई का वैल्यू 9 होगा, तो फिर यहाँ पे 9 होगा, फिर ये गेट जो हमको वापस से यहाँ भेजेगा, तो हम 9 प्लस प्लस 10 होंगे, और फिर ये कंडीशन होगा 10 इज लेस देन 10। और जब 10 इज लेस देन 10 होगा तो बात है कि ये कंडीशन गलत हो जाएगा, और ये कंडीशन अगर गलत हो गया तो हम इस फॉर लूप के गेट के अंदर नहीं घुस पाएंगे। ये भी फॉर लूप का एक रूल है कि अगर ये कंडीशन गलत हो गया तब तो इस गेट के अंदर तुमको घुसने ही नहीं देंगे, और अगर ये कंडीशन सच हो गया तो किसी भी हाल में इस गेट के अंदर घुसना ही पड़ेगा, है ना। कंडीशन सच होने पे तो घुसना ही पड़ता है, चाहे वो इफ हो, एल्स इफ हो, चाहे कोई लूप हो। तो लूप का यहाँ कंडीशन है ये वाला कंडीशन। तो अगर 10 इज लेस देन 10 आया और ये गेट जो है वो हमको बोला कि अब घुसने नहीं देंगे, तो एक बात बताओ, कभी भी हम इसके पास तो गए नहीं, इस इफ के पास तो हम कभी नहीं जा पाए, है ना। 10 ये कंडीशन गलत हो गया, हम 10 बार अंदर बाहर हो गए, लेकिन ये कंडीशन कभी सच हुआ ही नहीं, इसलिए इन लोग से तो कभी मिल ही नहीं पाए, इन सब लाइंस से तो कभी मिल ही नहीं पाए, और इन सब लाइन से कभी मिल नहीं पाए तो सक्सेस का वैल्यू कभी 1 हुआ नहीं। मतलब सक्सेस का वैल्यू जो 0 था वो 0 का 0 रह गया, और हम इस फॉर लूप से विदाई ले रहे हैं, है ना। विदाई लेंगे, उसके बाद आएगा इफ सक्सेस इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे हाँ भाई, पहली बार इफ का कंडीशन, ई इफ तो कभी सच नहीं हुआ लेकिन तुम सच हो गए, है ना। क्योंकि अगर ये सच हो जाता तो पक्का है ये सक्सेस का वैल्यू 1 कर देता, लेकिन ये कभी सच नहीं हुआ, इसीलिए सक्सेस का वैल्यू अभी तक 0 है। और इसका बात है कि अगर भाई सक्सेस का वैल्यू 0 है तो प्रिंट कर दीजिए नो सच एलिमेंट। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे थे, 10 बार इसको अंदर बाहर करके चेक यही कर रहे थे कि 10 में से एक बार भी, है ना, ये बदलता जाता, नंबर एट 0, नंबर एट 1, नंबर एट 2, नंबर एट 3, नंबर एट 4, ऐसे होता जाता, 10 तक जाता, और या कहीं कहीं कि n-1 तक जाता, है ना, क्योंकि n में गलत हो जाता, लेकिन n-1 तक जाता, और n-1 तक जाता, तो ये अगर कभी भी फाइंड के बराबर हो जाता तो आपका ये जो है सक्सेस का वैल्यू 1 हो जाता, आपको एलिमेंट मिल जाता। लेकिन अगर किसी में भी नहीं होता तो आपका ये कंडीशन एग्जीक्यूट होता। अब ये चीज़ को समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए, है ना। पहले ये देख लो, ये क्या है,
इस चीज़ से फेमिलियर हो जाओ कि भाई एरे ऐसे डिक्लेयर करते हैं, एरे में नंबर ऐसे भरा जाता है ना, जो भी चीज़ डेटा भरना है वो ऐसे भरा जाता है। और उसके बाद छोटा मोटा लॉजिक है, बहुत ही आसान आसान प्रोग्राम है तुम्हारा क्लास 10th में। तो आई होप कि तुमको ये चीज़ समझ आया होगा, ये प्रोग्राम तुम समझ पाए होगे। और 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 क्या जानना चाहोगे? और ये जानना चाहोगे कंप्यूटर नोट्स अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, उसमें कोडिंग इन रांची सर्च करो, आ जाएगा। और कुछ कुछ जो नोट्स है वो हम सोचेंगे, मतलब कोशिश करेंगे, है ना, इतना व्यूज़ नहीं आ रहा ना यार, तो मैं उतना कोशिश भी नहीं कर पा रहा, है ना, हम उतना कोशिश नहीं कर पा रहे हैं यार, मतलब सोच रहे थे पीडीएफ्स डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, बट बात है व्यूज़ ही नहीं आ रहा। आएगा, धीरे धीरे आएगा। आई एम मोटिवेटिंग माई सेल्फ। और तुम खुद को मोटिवेट करो कि क्या, तुम क्या मोटिवेट करोगे कि भाई पढ़ना है ना, पढ़ना है। और अभी ना सुस्त मत बैठ जाना, पढ़ा करो, ज़्यादा पढ़ा करो। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम लेट होने वाला है, मतलब एग्ज़ाम जब भी है, डेट आ जाए, लेकिन फिर भी पढ़ो, अभी दिन बहुत कम है यार, है ना। चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो।